हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी डायोड को मल्टीमीटर की सहायता से किस प्रकार से चेक करें कि हमें पता लग जाए कि डायोड सही है या ख़राब है। किसी भी डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है और कैथोड होता है। एनोड टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल की पहचान करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से डायोड में दिखाई देता है, जिसमें एक आपको सिल्वर की कोटिंग दिखाई देगी। यह आपका कैथोड टर्मिनल होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इसके ऑपोजिट में आपको एनोड टर्मिनल दिखेगा जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। डायोड का मुख्य कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी कि ये करंट को एक ही डायरेक्शन में जाने देता है। यानी कि अगर आप इसको कहीं भी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं, आपने अगर एनोड टर्मिनल पे प्लस कनेक्ट किया है और कैथोड पे माइनस कनेक्ट किया है तो ये कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसका ऑपोजिट कर देते हैं कि एनोड पे आपने नेगेटिव लगाया है और कैथोड पे आपने पॉजिटिव लगाया है, तो ये कंडक्ट नहीं करता है। इसे सर्किट में इसे दो तरीके से जोड़ते हैं। इन्हीं तरीकों को हम फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस बोलते हैं। यानी कि जब आप पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट करते हैं तो यह कंडक्ट करता है, जिसको हम फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं। और इसके ऑपोजिट जब आप एनोड में नेगेटिव और कैथोड में पॉजिटिव देते हैं तो ये रिवर्स बाइस हो जाता है, और इस टाइम पे यह करंट कंडक्ट नहीं करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता है। तो इस प्रकार से इसको सर्किट में दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि मल्टीमीटर की सहायता से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो डायोड है वह सही है या ख़राब है। हमारे पास यहाँ एक डायोड है, आप देख पा रहे हैं। इसमें एक तरफ पेंटेड भाग दिखाई दे रहा है, ये इसका कैथोड है और ये आपका एनोड है। डायोड का चेक करने की जो पोजीशन है, जहाँ पे आपका कंटिन्यूटी टेस्ट है, वहाँ पे आपको मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास दो प्रोब रहेंगी, आपको ध्यान देना है यहाँ पे प्रोब को आपको इन दो टर्मिनल पे ही कनेक्ट करना है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप कंटिन्यूटी टेस्ट ले रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे काम में लेते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कि मल्टीमीटर को कैसे यूज करते हैं। तो अभी डायोड को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कैथोड टर्मिनल है उस पर हम नेगेटिव टर्मिनल को लगाएंगे। कैथोड पे हमने नेगेटिव टर्मिनल को लगाया और हमारा जो एनोड टर्मिनल था उस पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल को लगाया। हम देख पा रहे हैं हमारा मीटर कुछ वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि यह कंडक्ट कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसके टर्मिनल को अपोजिट कर देंगे, यानी कि जो इसका एनोड टर्मिनल था उस पर हम नेगेटिव लगाएंगे और इसका जो कैथोड टर्मिनल था उस पर हम पॉजिटिव लगाएंगे। तो इस बार हम देख पा रहे हैं हमें कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है, यानी कि यह कंडक्ट नहीं कर रहा है। इस बार यह रिवर्स बाइस में काम कर रहा है, यानी कंडक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यह हमारा जो डायोड है यह सही है। अगर ये डायोड ख़राब होता तो क्या होता है, ये फॉरवर्ड बाइस, यानी कि जब एनोड में पॉजिटिव लगा रहे हैं और कैथोड में नेगेटिव लगा रहे हैं, उस टाइम पे जो वैल्यू दिखा रहे हैं ये वैल्यू नहीं दिखाता, यानी कि उस टाइम ये कंडक्ट नहीं करता है। या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि आप जब रिवर्स बाइस में इसको चेक करते हो, रिवर्स बाइस मतलब जब कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे नेगेटिव लगाते हो आप, तो यह उस टाइम पे भी वैल्यू शो करता है आपको, यानी कि यह ख़राब है। तो जो भी डायोड आपका सही रहेगा वो आपको फॉरवर्ड बाइस में कुछ वैल्यू शो करेगा और रिवर्स बाइस में आपको कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। वहीं अगर आपका डायोड ख़राब है तो वह फॉरवर्ड बाइस में अगर आप वैल्यू दिखा रहा है या ना दिखाए, लेकिन रिवर्स बाइस में भी वो दिखाएगा उस टाइम पे। तो आपको सही की कंडीशन याद रखनी है कि सही होगा वो सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में आपको वैल्यू शो करेगा, रिवर्स बाइस में वैल्यू शो नहीं करेगा। इस प्रकार से आप किसी भी डायोड को मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं कि वह कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। डायोड की साइज़ और रेटिंग के हिसाब से आपको ये वैल्यू अलग अलग देखने को मिल सकती है। आई होप ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि मल्टीमीटर की सहायता से डायोड आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।